हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाउंडेशन मॉडल टेस्ट पेपर अकाउंटिंग का सीरीज, जिसमें आज हम लोग पहला पेपर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 10 पेपर इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर रखा है और 10 का सॉल्यूशन अवेलेबल है। ये सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है। तो हमने जो मेन जो पीडीएफ है इंस्टीट्यूट का, जो लगभग 800 पेजेस का है, उसमें से जो आपके काम का अकाउंटिंग का है उसमें क्वेश्चन और आंसर सबका मैंने अलग अलग कर रखा है, और ये सारा मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ले लेना। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये जितना भी 10 जो लेक्चर होने वाला ना, ये आप प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से पूरा देखना। यहाँ से आप 50-60 मार्क इजीली आपका यहीं से कवर हो जाएगा, मिनिमम इतना कवर हो जाएगा। फिर अभी मैं और भी आरटीपी और अलग अलग जो एमटीपी होता है हर साल, उसको भी मैं अभी कवर करने वाला हूँ। हर टाइम के लिए जो एमटीपी आता है हमारा, उसको भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो आने वाला जितना भी अभी टाइम है ना आपके एग्जाम के लिए, इन सब वीडियोस को रेफर करो। कोई भी डाउट आ रहा आप कमेंट करो, मैं उसको जितना जल्द से जल्द होगा मैं उसको सॉल्व करूंगा, है ना। चलो आ जाओ, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर 1, है ना। देखो, तो सबसे पहला जो हमारा पैटर्न आता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो कंपलसरी रहेगा, और फिर आने वाले 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चन करने रहेंगे, है ना। देखो यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन हमारा कैसा आता है यहाँ पर, ट्रू फॉल्स बताना आपको विथ रीजन, है ना। बोलता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको देखना है नॉन कॉर्पोरेट जो एंटिटीज है उनके लिए आईसीएआई आईसीएआईएएस इशू करता है। तो ये फॉल्स है ना, यहाँ पर आईसीएआई इशू करता है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो यस, ये एक रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि ये कोई कैपिटल एसेट के लिए, या फिर ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस आगे चल के बढ़ जाएगा हमारे एसेट्स का, ऐसा कुछ नहीं है। ये डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के लिए, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसीट के अंडर ही काउंट होगा। बोलता है क्या, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका मतलब ये ट्रू है ना, और ये फॉल्स था। Reducing balance method of depreciation is allowed to have a uniform charge for depreciation and repairs and maintenance together। तो ये भी ट्रू है। क्या है समझो आप ध्यान से पहले, अगर आपको एसएलएम अगर चेक करना है, वहां पर क्या होता है, मान लो 1 लाख हमारा यहाँ पर कॉस्ट है, ठीक है, और उस पर 10% अगर डेप्सन चार्ज होगा, तो ये हर साल 10,000 होगा। कोई स्क्रैप वैल्यू मान लो नहीं है, एस्टिमेटेड लाइफ वगैरह नहीं निकालना वैसे करके, डायरेक्ट आपको 10% दे के रखा है, तो आप क्या बोलोगे हर बार कि ये सर हमारा ये हर बार 10,000 रुपया होगा, ऐसे ही करोगे आप। बट पता है क्या होता है, अगर आपको चेक करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वहां पे क्या होता है रिड्यूसिंग बैलेंस में, मान लो अगर ये आपका 1 लाख का कॉस्ट था, फर्स्ट ईयर 10,000 डेप्सन चार्ज हो गया, अब बचा ये 90,000। अब इसके ऊपर होगा 10%, 9,081, ऐसे चलते रहेगा। फिर अब इसके ऊपर होगा, इस तरह चलेगा, है ना। तो आपको ये चीज दिख रहा है क्या, दिन पर दिन डेप्रिसिएशन जो है वो, डेप्रिसिएशन का अमाउंट वो घटते जा रहा है। तो पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आगे चल के ना जब फिक्स एसेट हमारा जब वो पुराना होगा, तो उसमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का चार्जेस भी आएगा। तो इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन का खर्चा हम लोग कम करते हैं, और क्या होगा यहाँ पर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जब आएगा ना तो इसको मेकअप कर देगा। तो यही बोल रहा है क्या, देखो वापस से पढ़ते क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलोड टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पर डेप्सन भी यहाँ पर हो जाएगा काउंट, और रिपेयर्स मेंटेनेंस भी हमारा साथ में ही यहाँ पर दिख जाएगा। सही है ना। चलो, फिर बोलता है डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट से पहले जो हम लोग बिल का पेमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है ना। तो आप समझो, ये जो डिस्काउंट मिलता है, मान लो यहाँ पर ए है ड्रॉवर जिसने बिल ड्रॉ किया था, बी है ड्रॉई, है ना। तो इसको 1 लाख रुपए का बिल था जो मान लो चुकाना था एक टाइम पे, वो 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले वो चुका दिया। तो अब जो यहाँ पर जो ड्रॉई है ना, ड्रॉई, ठीक है, जो बी है, उसको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, उसको रिबेट बोलते हैं उसको हम लोग, वो डिस्काउंट उसके लिए क्या है, गेन रहेगा। तो वही पूछते हैं यहाँ पर, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज अ गेन फॉर ट्रॉय। तो यस, ये गेन फॉर ट्रॉय होता है, ट्रू है ये। बोलता है बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। ऐसा नहीं है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर वो चाहे तो बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पर फॉल्स है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हाईलाइट टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये समरी है कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का। अगर आपको चाहिए टोटल इनकम कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो इसके लिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको यहाँ पर रेफर करना चाहिए। ठीक है ना। चलो, ये प्रॉपर थ्योरी है, आप इसका आंसर देख सकते हो वहां से, है ना। तो ये मैंने आंसर का भी यहाँ पर दे रखा है, ये दोनों पीडीएफ जो मैंने एक ही पीडीएफ समझ लो आप, ये पीडीएफ वहाँ पे शेयर किया हुआ, वहां से रेफर कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये सब इसका आंसर, और ये थ्योरी वाला मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं सम से हम लोग, आ जाओ। क्या बोलते हैं देखो, द बैलेंस ऑफ मैसनरी अकाउंट
of a firm on 1st April 2023 was 28 lakh 15,000. बोलते क्या, आउट ऑफ दिस अ प्लांट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 2,16,000 एज ऑन 1 अप्रैल 23 was sold on 1st July 2023 for 82,000. On the same date, a new plant was purchased for rupees 4,58,000 and 22,000 was spent on its erection. ठीक है. On 1st November 2023, a new machine was purchased for rupees 5,60,000. Depreciation write off होता है 15% per annum अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब यहाँ पर WDV फॉलो हो रहा है. मतलब कैलकुलेट करना आपको डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24. आपको और कुछ नहीं पूछा है, बस पूछा है यहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन होगा. तो चलो देखते हैं कितना कैसे कैसे यहाँ पर होगा. समझो यहाँ पर ध्यान से. तो आपके पास यहाँ पर 1/4/23 को 28,54,000 का टोटल था मशीन. ये आपका ओपनिंग बैलेंस था, है ना, 28,54,000. जिसमें से उसी दिन जो 2,16,000 का था, 2,16,000 का जो था, और बाकी कितना आता है, बाकी 28,54,000 माइनस 2,16,000, 26,38,000. ये 2,16,000 वाला ना बिक गया है. कब बिका है ये बिका आई थिंक 3 महीना बाद. तो इसको हम लोग बेच दिए हैं 1 जुलाई, तो अप्रैल मई जून 3 महीना बाद ये बिक चुका है. तो इसके ऊपर तो 3 महीना का डेप्रिसिएशन होगा 15% इंटू 3/12. तो इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन होगा, 8,100. ठीक है. और इसका तो और कुछ हुआ नहीं, पूरा सम पढ़ लिया हम लोग, तो इस पे तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन होगा 26,38,000 से 15%, 395,700. ठीक है. बट फिर क्या क्या हुआ बीच में, कुछ कुछ मशीन यहाँ पर परचेज भी हुआ है. तो एक तो 1 जुलाई को ही परचेज हुआ है. 1 जुलाई को कितना परचेज हुआ है, 1 जुलाई को परचेज हुआ 4,58,000 और 22,000 खर्चा हुआ है. ठीक है ना. तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें बताओ, 4,58,000 प्लस 22,000 टोटल कितना आता है, ये 4,80,000. ये 4,80,000 ये चलेगा पूरा आप साल, 9 मंथ्स है ना, अप्रैल में जून हटा दो, 3 महीने हटा दो, तो बाकी का 9 महीना पूरा चलेगा ये. इंटू 15% इंटू 9/12 कितना आ रहा है ये, 54,000. तो इस पे भी डेप्रिसिएशन हो गया इतना. फिर एक मशीन परचेस किया गया था. बोलता है 5,60,000 का परचेस किए थे 1 नवंबर 2023 को. तो जब आपने 1 नवंबर 2023 को आपने परचेस किया था, तो यहाँ पे बोलेंगे 1/11 में 5,60,000. इस पे कितना परसेंट होगा, 15%. कितना महीने का होगा यहाँ पर, तो यहाँ से 5 महीने का होगा, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 5 महीना हो जाएगा ना. तो 5,60,000 इंटू 15% डिवाइड बाय 12 इंटू 5, 35,000. टोटल डेप्शन कितना हो गया, 35,000, 54,000, उसके बाद 395,700 और फिर 8,100. टोटल आ रहा 4,92,800. टोटल इतना का होगा हमारे यहाँ पर डेप्रिसिएशन. चलो आप मिलाते हैं इसको हम लोग. दिख रहा है क्या ये चीज़, है ना. मशीन 1 2 3 पर यहाँ पर दिखा रखा है मशीन 1 2 3, और फिर जो सेल हुआ उसका वाला दिखा रखा है यहाँ पर. डन कर सकते हो इस तरह से इजीली. ओके सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन 2 का ए क्या बोलते हैं यहाँ पर, मिस्टर बर्ड्स ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024 डिड नॉट एग्री. ठीक है. द डिफरेंस वाज पुट टू सस्पेंस अकाउंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड. अब आप एक चीज समझना, देखो यहाँ पर जब भी कभी ऐसा हो ना कि आपका एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का जो एरर्स है वो उस साल में डिटेक्ट नहीं हुआ, और उसके बाद कभी भी डिटेक्ट अगर वो हो रहा है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, करेक्शन करते वक्त, रेक्टिफिकेशन करते वक्त, जहां जहां पर नॉमिनल अकाउंट आपको दिखेगा, नॉमिनल अकाउंट मतलब जहां जहां पे खर्चा, इनकम, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ भी दिखेगा, आपको वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना चाहिए. कौन सा अकाउंट बोला हूँ, बताओ बताओ कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. अब इसका रीजन क्या है, ये नॉर्मली अपने क्लासेस में पढ़ भी रखा होगा, अपना नहीं भी अगर पता है ना, तो मेरा रेक्टिफिकेशन का वीडियो डाला हुआ है, आप उस पर देखो, अच्छे से आपको लॉजिकली चीज पता चलेगा. ठीक है. बट ये बात ध्यान में रखना, करेक्शन करते वक्त जब भी कभी अगर ऐसा है कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड उससे कभी भी उसके बाद अगर अगर पता चल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर नॉमिनल अकाउंट की जगह आपको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट आपको वहां पर यूज करना है. ठीक है ना. चलो आओ देखते हैं अब. During the next trading period, the following errors were discovered.
बोलता टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ वन पेज ऑफ ₹5615 was carried forward to the next page as 6551. तो 5615 माइनस 6551 अगर देखो तो 936 हम ज्यादा दिखा दिए। हम ज्यादा दिखा दिए परचेज बुक का मतलब परचेज अकाउंट में गया होगा। अब परचेज हमारा बढ़ गया होगा, आपको परचेज घटाना, आप क्या करोगे, आप टू परचेज करोगे, है ना। आप टू परचेज करोगे और ये सिंगल साइड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सस्पेंस भी दिखाओगे। तो सस्पेंस टू परचेज, लेकिन जैसे ही बोले सस्पेंस टू परचेज, परचेज कौन सा अकाउंट हो गया आपका, यहाँ पर परचेज हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो इसका एंट्री क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। ठीक ना। चलो फिर बोलता है सेल ऑफ ₹462 वॉज इंटर्ड इन द सेल्स बुक एट ₹642। ठीक है, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। अब देखो दिक्कत क्या हुआ, अब हम लोग को इसको लिखना चाहिए था डेटर्स टू, समझ लो आप सेल कितना 462। हुआ क्या है, हुआ क्या पता है यहाँ पर, टू सेल्स हो गया है 642 और कस्टमर डेटर भी यहाँ पर क्रेडिट हो गया है कितना से, 642 से, 642 से। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे ये ठीक होगा, है ना, कैसे ये ठीक होगा। तो सेल्स तो यहाँ पर ठीक था क्रेडिट होना, बट अमाउंट गलत था सेल्स का। तो पहले आप सेल्स का अमाउंट पहले ठीक करोगे, ठीक है। तो सेल्स यहाँ पे कितना का अमाउंट आप ठीक करोगे यहाँ पर, तो 642 माइनस 462, आप 180 यहाँ दिखाओगे। आप डेटर्स को आप डेबिट करोगे कितना, 642 आपको रिमूव करना पड़ेगा और 462 आपको नया डेबिट करना पड़ेगा। तो 642 प्लस 462 1104 और बाकी जाएगा सस्पेंस में। सस्पेंस कितना होगा, ये होगा 1284। लेकिन जैसी एंट्री हम लोग बताएंगे सेल्स कौन सा अकाउंट हो गया, फिर सेल्स फिर से हो गया हमारा नॉर्मल अकाउंट। तो यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट हम लोग को यूज करना पड़ेगा। क्लियर है कि हम लोग को यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट हम लोग को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एंट्री हो गया इसका पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 180, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1104, टू सस्पेंस। चलो पहले इन दोनों एंट्री को मिला देते हैं हम लोग यहाँ पर आंसर में। तो बोला सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, फिर यहाँ देख लो आप पीएल एडजस्टमेंट कस्टमर अकाउंट डेटर अकाउंट डेबिट, वही बात है, टू सस्पेंस। ठीक है ना, बढ़ेगा आगे ये सब। चलो बोलता है रिटर्न टू क्रिएटर मतलब परचेस रिटर्न है ये, है ना, 300 का। वॉज इंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक, इनवर्ड बुक मतलब सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया। हाउएवर द क्रिएटर्स अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, क्रिएटर का अकाउंट सही से पोस्ट हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम लोग को जो करना होता है पर ना, क्रिएटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, है ना। तो यहाँ पे पता क्या हुआ है, क्रिएटर अकाउंट में ठीक गया, वहां दिक्कत नहीं है, दिक्कत हुआ रिटर्न इनवर्ड में। तो हम लोग करना चाहिए था रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट, हम लोग रिटर्न इनवर्ड को डेबिट कर दिए हैं। तो रिटर्न इनवर्ड यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर समझो क्या अभी डेबिट, कितना से, 300 रुपया से ये डेबिट हो गया है। तो आपको इसको हटाना पड़ेगा, है ना, आपको हटाना पड़ेगा। तो आपको टू रिटर्न इनवर्ड करना पड़ेगा और रिटर्न आउटवर्ड को आपको दिखाना है तो आपको टू रिटर्न आउटवर्ड भी करना पड़ेगा 300 से। और सस्पेंस अकाउंट आएगा 600। बट फिर से ये दोनों अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट 600 रुपये आपको यहाँ पर शो करना है। फिर बोलता है कैश रिसीव फ्रॉम गीत 895 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मीत। जब आपको किसी पैसा मिलता है आप क्या एंट्री करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू गीत बोलोगे ना। यहाँ पर पता क्या हो गया, यहाँ पर मीत को दिखा दिया और भी मीत को डेबिट कर दिया है। तो पहले तो आप मीत को करो यहाँ पर क्रेडिट, आप मीत तो करो यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है, वो हट जाएगा। और गीत तो क्रेडिट होगा ही, है ना, कि उसको यहाँ पर शो करना अपने को कितना 895 और डबल अमाउंट जो आएगा यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे कोई भी नॉमिनल नहीं है। तो आप अब इन दोनों देख लेते हम लोग, है ना। देखो आप यहाँ पर तो ये दिख रहा है कि आपको सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पेल एडजस्टमेंट, तो 300 रिटर्न इनवर्ड का 300 रिटर्न आउटवर्ड का दोनों क्रेडिट हो कितना, पेल एडजस्टमेंट हो गया 600 रुपया। और सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गीट टू मीट, यहाँ सस्पेंड डबल अमाउंट से यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। वो द गुड्स वर्थ ₹1400 वर डिस्पैच टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट, मतलब लिखा ही नहीं है ना। तो लिख लो इसको, लिख लो इसको, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वही लिख लो। बट टू सेल्स होगा नहीं, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, गुड्स वर्थ ₹1600 वर सेंट ऑन
सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक एट द क्लोज ऑफ द ईयर। तो हम लोग सेल दिखा के रखे थे, है ना। बट यहाँ पर हुआ क्या, द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, द ग्रॉस मार्जिन वाज 20% ऑन सेल। अब दो, सबसे पहले आपको ये चीज चेक करना पड़ता है, जितना भी आपने सेल और रिटर्न बेसिस पे आपने गुड्स सेंड किया लोगों को, अगर वो अभी भी उनके पास टाइम है कि वो अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं, और इसी बीच हमारा ईयर एंड आ गया, मतलब समझो क्या हुआ, हम लोग इन लोगों को गुड्स सेल किए थे मान लो 15 मार्च को, और एक महीना का टाइम दिए 15 अप्रैल तक ये लोग बता सकते हैं, बट बीच में तो 31 मार्च आ जाएगा ना। तो हम लोग जो सेल दिखा के रखे हैं, इस दिन तक अगर अप्रूवल नहीं आया, चाहे रिजेक्ट नहीं किया, तो अप्रूवल भी नहीं आया, रिजेक्ट भी नहीं किया, उसके पास टाइम भी तो है अभी पास, अभी उसके पास ना 15 दिन और उसके पास अभी है, उसके पास तो रिजेक्ट या अप्रूव करने का। तो हम लोग बोलते हैं एक काम करो, पहले आपने जो सेल दिखा रखा उसको पहले आप काटो, यहाँ से हटाओ, तो क्रेडिट जो किए थे सेल ना उसको डेबिट करके हटाओ। तो आप क्या बोलोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बट सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, वेरी गुड, तो आप क्या बोलोगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब देखो जैसे ही आप ये एंट्री करोगे पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर टू कस्टमर जो भी, तो ये 1600 रुपया से आप इसको हटा दोगे, लेकिन पता इससे क्या होगा, इससे आपका सेल जो रिकॉर्ड हुआ वो हट जाएगा। लेकिन ये इन्वेंट्री आपके पास भी तो नहीं है, ये इन्वेंट्री आपके पास कहाँ है, ये इन्वेंट्री तो उस कस्टमर के पास ही है, तो अपने पास इन्वेंट्री आप दिखा नहीं सकते हो। तो आप एक काम करो, आप गुड्स विद कस्टमर भी दिखा दो, आप ट्रेडिंग अकाउंट में बाई गुड्स विद कस्टमर भी दिखा दो, इन्वेंट्री विद कस्टमर दिखा दो, कितना, कॉस्ट का अमाउंट से। तो आप समझो ये 1600 जो है ना, इसमें बोला 20% ऑन सेल प्रॉफिट है, और ये सेलिंग प्राइस ही तो है, तो 1600 माइनस 20%, ये 1280 आ रहा है क्या, यस। तो ये 1280 से आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर गुड्स विद कस्टमर। बोलो क्लियर है क्या, चलो और देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों को ये सेल पहले कैंसिल करना पड़ेगा, और इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग भी कौन सा अकाउंट आएगा, पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा, नॉर्मल अकाउंट है वो भी, ठीक है। फिर बोलता है 500 ड्यू फ्रॉम मिस्टर मानस वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, तो वो हम लोग लिखना ही भूल गए हैं। तो एक काम करो, उसको आप लिख लो, सिंगल सेट रहेगा, सस्पेंस भी आया होगा उस समय, ठीक कर लो। तो कैसे एंट्री करोगे इसको, आप बताओगे डेटर अकाउंट डेबिट जो मानस है इसका अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, है ना, डन। नेक्स्ट बोलता है सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर दीप फॉर 6000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, लिखना ही भूल गए, दीप अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन सेल्स कौन सा अकाउंट है, वेरी गुड, नॉमिनल तो पीएल एडजस्टमेंट, तो यहाँ दीप अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट 6000 रुपये आपको यहाँ पर शो करना है, ठीक है। चलो अब तो क्या होता है, इसके बाद जितना भी जो बैलेंस आ रहा है ना पीएल एडजस्टमेंट का, वो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, उसको सेटअप करते हैं हम लोग, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, कहाँ बताओ, तो ट्रांसफर करते हैं उसको हम लोग पीएल एडजस्टमेंट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में। अब वो प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा नेट बैलेंस, उसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, डन क्या। चलो देखो यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बीआरएस का, आप एक चीज ध्यान में रखना यहाँ पर बीआरएस करते वक्त, ठीक है। अभी देखो अभी मैं बहुत सारा लॉजिक का बात अभी नहीं करूंगा, बस हमारा अभी एग्जाम अभी करीब, हम लोग एग्जाम के लिए बात अभी कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो लॉजिकली चीजों को सीखना, तो ये बीआरएस का भी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे मेरा, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ बस ध्यान सुनना, मैं अभी ट्रिक जो बता रहा हूँ उससे आपका एग्जाम का काम हो जाएगा अभी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, बीआरएस जब भी बनाओगे ना, आपको ये चीज ध्यान में देना है क्या, कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मतलब क्या लेके आप सम स्टार्ट कर रहे हो, कैश बुक है कि पासबुक है। अगर देखो स्टार्टिंग पॉइंट आपका अगर कैश बुक है ना, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल बैलेंस है, और क्रेडिट मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। पासबुक में भी आपका डेबिट और क्रेडिट होता है, बट ये चीज ध्यान में रखना, पासबुक का डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट, और क्रेडिट मतलब हमारा नॉर्मल बैलेंस होता है, ठीक है। अब देखो अगर आपने नॉर्मल बैलेंस लेके स्टार्ट किया, मतलब कैश बुक का डेबिट या फिर पासबुक का क्रेडिट, अगर नॉर्मल बैलेंस लेकर आपने स्टार्ट किया है, तो आपको बस एक चीज ध्यान में पता क्या रखना आपको, कि यहाँ पर जो भी हुआ होगा, जैसे मान लो हम लोग कैश बुक में बोलते हैं, कैश बुक कोई इंसिडेंट से मान लो बढ़ा हुआ है, और हम लोग पासबुक लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग पासबुक को ही बढ़ा देंगे ताकि वो मिल जाए, ताकि वो मिल जाए, है ना। बड़े से ध्यान रखना, आपको ऐसा नहीं कभी नहीं लगना चाहिए सर हम लोग अगर ऐसे करेंगे पासबुक में गलती हो जाएगा, कैश बुक में गलती हो जाएगा, नहीं। हम लोग कोई चेंजेस यहाँ पर एक्चुअल में कैश बुक पासबुक हम लोग को यहाँ करना ही नहीं है, एक अलग टॉपिक है वो अमेंडेड कैश बुक, वहां पर कैश बुक में कुछ एक चेंजेस होता है, बट उसका बात छोड़ दो अभी। नॉर्मली समझो आप बीआरएस बनाते वक्त ना, हम लोग कुछ ऐसा चीज हम लोग नहीं करते यहाँ पर, हम लोग कुछ ऐसा चीज हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं,
ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर दिखाएं कैसे, तो हम लोग यहाँ पर एक सीट में लिखते हैं सारा रीजन, हम लोग सारा रीजन लिखते हैं कि क्यों ये डिफरेंस आ रहा है। जैसे कैशबुक में अगर दिखा रहा डेबिट यहाँ पर 10,000 रुपया और पासबुक में दिखा रहा 8,800 रुपया, तो ये 1,200 रुपया का रीजन क्या है डिफरेंसेस का। हो सकता है कुछ नंबर्स और ट्रांजेक्शन हो जिसका नेट इफेक्ट 1,200 पड़ रहा होगा, तो हम लोग को वो ट्रांजेक्शन बस यहाँ बताना और कुछ नहीं। एक सीट में हम लोग कोई पासबुक में चेंजेस नहीं कर रहे, हम लोग कोई कैशबुक में चेंजेस नहीं कर रहे। अब आपको देखना आप क्या लेके बना रहे हो। अगर आप पासबुक का क्रेडिट बैलेंस लेके मान नॉर्मल आप स्टार्ट किए हो और किसी भी रीजन से मान लो क्या हुआ है कि हमारा पासबुक घटा है, तो हम लोग उल्टा करेंगे, बढ़ा दें तो वो मिल जाएगा कैशबुक से। बट अगर ये आप ओवरड्राफ्ट अगर आप कर रहे हो, जैसे मान लो आपने स्टार्ट किया पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट, और अगर पासबुक घटा है आप और घटा देना, अगर पासबुक बढ़ा है तो आप और बढ़ा देना। पर नॉर्मली जो हुआ रहता है उसको उल्टा करना होता है हम लोग को नॉर्मल बैलेंस में, बट ओवरड्राफ्ट हम लोग अगर घटा है तो हम लोग और घटाएंगे, बढ़ा है तो हम लोग उसको और बढ़ाएंगे। ठीक है ना, चलो आ जाओ। तो ये ट्रिक से अभी आपका काम हो जाएगा एग्जाम का। देखो अब यहाँ पर बोलता है द बैंक पासबुक अकाउंट नंबर 7749 ऑफ मिस टीना सोड एन ओवरड्राफ्ट। देखो अब ये बोलता है ओवरड्राफ्ट है। समझो अगर ये ओवरड्राफ्ट है तो अब आपको हर जगह चेक करना है, अगर पासबुक बढ़ा है तो हम और बढ़ा देंगे, घटा है तो हम उसको और घटा देंगे, है ना। कितना दिखा रहा है यहाँ पर 1,34,300 का ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है। ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक द अकाउंटेंट फाउंड द फॉलोइंग। क्या क्या हुआ है, एक चेक था 4,320 का जो क्रेडिट हुआ था इन द पासबुक ऑन 28 मार्च को, बीइंग डिसऑनर्ड इज डेबिटेड अगेन इन द पासबुक ऑन 1 अप्रैल 2024। आप समझो यहाँ पर हुआ क्या है, हमने मान लो एक चेक जमा किया था 28 मार्च को, ठीक है, और वो चेक 31 मार्च तक तो कुछ नहीं हुआ, 31 मार्च तक कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ तक क्रेडिट दिखा रहा था पासबुक में और डेबिट दिखा रहा था कैशबुक में, मिल रहा था दोनों, कोई दिक्कत नहीं था। 1 अप्रैल को क्या हुआ, ये जाकर हो गया डिसऑनर्ड, तो 1 अप्रैल को घटाया गया। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, 31 मार्च तक कुछ भी हुआ था क्या डिसऑनर्ड, ये हम लोग घटाए थे क्या, नहीं। तो इसका मतलब 31 मार्च तक जब कुछ नहीं हुआ था तो कैशबुक पासबुक दोनों मिल ही रहा होगा 31 मार्च को, हम लोग तो 31 मार्च को बना रहे हैं, मतलब इस टेंशन में कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं जाएगा। आप कुछ भी इसके लिए मत दिखाना, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं होगा 31 मार्च को। 1 अप्रैल को क्या होगा, कैसे कैसे पता रहेगा हम लोग 31 मार्च को हम लोग को, है ना। चलो बोलते देयर वाज नो एंट्री इन द कैशबुक अबाउट द डिसऑनर ऑफ द चेक अंटिल 15 अप्रैल। तो ठीक है भाई, अगर हम लोग बैठ के 1 अप्रैल का बनाएंगे ना अगर, तो एरर दिखेगा, 31 मार्च में नहीं, 31 मार्च में दोनों बराबर ही चल रहा है। ओके। Bankers had created her account with rupees 11,200 for interest credited by them on her behalf, but the same was not been entered in the cash book। समझो बैंक वाला क्या किया है, उसको इंटरेस्ट उसका अकाउंट में क्रिएट कर दिया, मतलब इंटरेस्ट देके उस अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया है। अब समझो अगर इंटरेस्ट देके अकाउंट का बैलेंस अगर बढ़ा दिया है तो इससे पासबुक बढ़ गया होगा, कैशबुक घटा होगा, क्योंकि अभी तक वो दिखा ही नहीं है कैशबुक में, है ना। तो समझो अगर ऐसा हुआ है तो हमारा पासबुक बढ़ा है क्या सर, हाँ सर पासबुक बढ़ा। आप क्या करो, आप उसको और बढ़ा दो 11,200 से, आप 11,200 से उसको आप और बढ़ा दो। ठीक है सर, बढ़ा दिया। आउट ऑफ 82,000 paid in by Miss Tina in cash and by checks on 31st March 2024, check amounting to 30,000 were collected on 7th April। अब समझो ये सब जमा हुआ था 82 का, उसमें से 7 कितना 30,000 है ना, 30,000 का जो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो हमारा कैश बुक बढ़ गया होगा, क्योंकि जिस दिन हम जमा करते उस दिन दिखाए थे कैश बुक में। मान लो मैंने अगर 28 मार्च को जमा किया ना, मैं 28 मार्च को दिखा दूंगा कैश बुक में कि वो बढ़ गया, लेकिन पासबुक में कब दिखेगा, जब वो एक्चुअल में जब वो क्रेडिट होगा चेक, जब एक्चुअल में जब वो बढ़ेगा। तो समझो क्या होगा यहाँ पर, ये पासबुक यहाँ घटा है ना 30,000 से, हम लोग उसको और घटाएंगे 30,000 से हम लोग। ठीक है। वो था आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू ₹31,200 ड्रॉन, ड्रॉन मतलब पेमेंट किया, इशू किया बाय हर ऑन 27 मार्च, इतना चेक फॉर 10,000 वाज इनकैश्ड ऑन 3 अप्रैल। तो यहाँ पर हमारा पासबुक बढ़ा होगा ना, क्योंकि चेक इशू हुआ, हम लोग हाथों हाथ दिखा दिए कैशबुक में। पासबुक में कब घटा है, तो पासबुक में 21,200 तो हो गया था, 10,000 जो है वो नेक्स्ट मंथ जाके 3 अप्रैल को घटा है, तो 31 मार्च तक तो नहीं घटा हुआ था। इसका 31 मार्च को पासबुक बढ़ा हुआ था, क्या करें हम लोग इसको और बढ़ाएंगे इसको 10,000 रुपया हम लोग। ठीक है। बैंकर सीम्स टू हैव गिवन हर रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 2,000 रुपया पेड इन बाय हर इन अकाउंट नंबर इतना एंड अ रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक फॉर 1,200 अगेंस्ट हर अकाउंट नंबर इतना। अब समझो यहाँ पर हुआ क्या, मान लो उसका और भी अकाउंट होगा उसी बैंक में, अब बोलता है क्या बैंकर गलती से क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक बैलेंस गलती से बढ़ा दे 2,000, क्या करोगे आप उसको और बढ़ा दो 2,000 से,
आप और बढ़ा दो। और जो डेबिट किया है, ये गलती से डेबिट किया मतलब बैलेंस मान लो घटा दिया होगा, तो क्या करेंगे उसको हम लोग और घटा देंगे 1200 रुपये, और कुछ नहीं। ठीक है सर। A check for rupees 4000 entered in the cash book but omitted to be banked on इतना, तो भाई पासबुक में वो पहुंचा ही नहीं है, वो तो मतलब दिख ही नहीं रहा होगा। तो हमारा पासबुक यहाँ घटा हुआ है, कैश बुक में बढ़ गया होगा, क्योंकि हम लोग कैश बुक में पैसा दिखा दे जमा करते टाइम, पासबुक में कुछ नहीं हुआ। क्या करें हम लोग पासबुक घटा हुआ, हम लोग और घटाएंगे 4000, हम लोग और घटाएंगे 4000। फिर बोलता है बिल रिसीवेबल फॉर 20,800 प्रीवियसली डिसऑनर्ड, प्रीवियसली डिस्काउंटेड होगा, ठीक है, यहाँ पर डिसऑन नहीं होगा, प्रीवियसली डिस्काउंटेड होगा यहाँ पर। ठीक है, जिसका डिस्काउंट चार्ज लगा था 800 रुपया, तो 20,000 इसके हाथ में इतना आया होगा पैसा। विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड बट द एडवाइस रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल, तो इसका मतलब ये अकाउंट से पैसा ये कट गया होगा, यहाँ पर तो डिसऑनर्ड हुआ था बिल। अब जैसे बिल डिसऑनर्ड होगा पासबुक हमारा कट जाएगा। बात है कौन से अमाउंट से होगा सर, जितना अमाउंट उसको मिला था उतना पूरा का बिल, पूरा का पूरा बिल अमाउंट, तो पूरा का पूरा बिल अमाउंट उसके अकाउंट से 20,800 घट जाएगा, तो ये घटा हुआ होगा, हम लोग उसको और घटाएंगे, तो 20,800 हम लोग और घटाएंगे, घटा दिए हम लोग ये भी 20,800 है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है यहाँ पर। बोलता है क्या, अ बिल फॉर 40,000 वॉज रिटायर्ड, रिटायर्ड मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हम लोग जब बिल का जो पेमेंट होगा ना, यहाँ पर अभी बताया हम लोग कि यहाँ पर ड्यू डेट से पहले कर देंगे, ठीक है। और पेड बाय द बैंक अंडर अ रीबेट ऑफ ₹700 बट फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब समझो क्या हुआ, पेमेंट हम लोग करना था 40,000, हम लोग किए एक्चुअल में 39,300 है ना, 700 का डिस्काउंट हम लोग को मिल गया है, बट क्या किया हम लोग यहाँ पे पूरा पूरा 40,000 पेमेंट दिखा रही है। अब इससे कैश बुक का घट गया होगा, पासबुक का बैलेंस हमारा बढ़ गया होगा, पेमेंट कम दिखाया होगा, तो पासबुक बढ़ा है सर कितना से 700 से, अब और बढ़ा दो 700 से। तो फिर बोलते हैं क्या, अ चेक फॉर ₹9600 डिपोजिटेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड वाज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च। एक चेक है जो हम लोग बैंक में जमा कराए, अब चेक जैसे बैंक में जमा कराए वो तो क्लियर भी हो गया, और पासबुक हमारा बढ़ गया, कैश बुक में लिखना ही भूल गया हम लोग। अब जैसे ही कैश बुक में लिखना भूल गया, कैश बुक हमारा घट जाएगा, पासबुक हमारा बढ़ जाएगा, और पासबुक बढ़ा हुआ तो हम लोग को और बढ़ाना पड़ेगा 9,600 से। अब आप करके देख लो यहाँ पर एलडीएस का कितना बैलेंस आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर 1,34,300 ये हमारा था पासबुक का ओवरड्राफ्ट। अब देखते हैं कैश बुक का ओवरड्राफ्ट आ रहा है क्या यहाँ पर, और चेक करते हैं। 1,34,300, इसका कोई इफेक्ट होगा नहीं। फिर ये ऐड करना आपको 11,200, आपको ये फिर लेस करना है 30,000 रुपया, ठीक है। इसके बाद और आपको 10,000 रुपया ऐड करना है, फिर आपको ऐड करना है और 2,000, लेस करना है आपको 1,200, फिर उसके बाद यहाँ पर 4,000 और लेस होगा, और फिर ये 20,800, ठीक है। फिर यहाँ अगर देखो तो 700 और ऐड होगा, और 9,600 और ऐड होगा, तो ये 1,11,800 का बैलेंस यहाँ पर आपको दिख जाएगा। हम्म, ये रहा ना। तो ये कैशबुक का ओवरड्राफ्ट हमारा 1,11,800 यहाँ पर दिख जाएगा। और ये चेक का कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा कि 31 मार्च को कुछ नहीं हुआ था, वही 1 अप्रैल को जाकर ये चीज हुआ है यहाँ पर, ठीक ना। चलो बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट ये हमारा सिंगल एंट्री क्वेश्चन है। The Lucky does not maintain proper books of account. However, he maintains a record of his bank transaction and also able to give the following information from which you were required to prepare his final accounts for the year 2023। अब देखो यहाँ पर जब भी क्या होगा ना, हम लोग को दो तरह का सम आता है, दो तरह का सम आता है। एक तो होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बनाते हैं हम लोग उस तरह से, और एक होता है प्रॉपर फाइनल अकाउंट बनाना, मतलब सिंगल एंट्री से उसको हम लोग डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऐसा समय जहाँ फाइनल अकाउंट बनाने हम लोग को बोलता है, और सिंगल एंट्री का डेटा मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग एसेट्स का कुछ एक डेटा दे देगा, डेटर क्रेडिटर बता देगा, बिल रिसीवेबल पेबल बता देगा, स्टॉक कितना वो सब बता देगा, मतलब ये सब एसेट्स और बाकी लाइबिलिटीज जो कुछ कुछ हम लोग को बता देगा। इसके बाद हम लोग को बैंक का ट्रांजेक्शन जितना हुआ वो बता देगा हम लोग को, और इसके हेल्प से हम लोग को बनाना होता है। तो जब भी कभी ऐसा रहना आपको दिखना पहले कौन सा अकाउंट आपको बनाना है, तो देखो ट्रेडिंग पीएल, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट ये तो बनाना ही हम लोग को, ये तो पक्का पक्का बनेगा। हम लोगों को कुछ एक अकाउंट बनाना पड़ता है टू फाइंड आउट मिसिंग फिगर्स। जैसे अब देखो बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो आपको कैपिटल चाहिए होगा, कैपिटल ओपनिंग कैपिटल बहुत बार मिसिंग रहता है, तो आपको फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होता है।
आपको डेटर क्रिएटर का कुछ काम पड़ सकता है, जैसे क्या बताओ। डेटर क्रिएटर का मान लो बैलेंस नहीं दिया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, या फिर सेल्स या परचेस का डेटा नहीं दिया होगा, क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेस आप वहां से निकाल सकते हो। तो आपको डेटर क्रिएटर का अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। और जब मैं बात कर रहा हूँ डेटर क्रिएटर, समझ जाना साथ में बिल रिसीवेबल पेबल का भी बनाना पड़ सकता है। आपको कुछ एक फिक्स एसेट का अकाउंट आपको बनाना पड़ सकता है, आपको कैश बुक बनाना पड़ सकता है जहां पर कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन दिखेगा। तो ये सब एडिशनल अकाउंट बनाएंगे और वो सम पढ़ के समझ में हम लोग को आता है क्या क्या यहाँ पर चाहिए होगा। ठीक है ना। तो और ट्राई करते हैं यहाँ पर एक सम को हम लोग करने का, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे क्या बनाया जाएगा। ठीक है। होता है देखो यहाँ पर जो बैलेंस है आपके पास 1 1 23 और 31 है, इसको डेटर है 1,02,500, क्लोजिंग बैलेंस दिया ही नहीं है, तो इससे तो ये हम लोग को हिंट मिल गया हम लोग को डेटर अकाउंट बनाना है। फिर वैसे ही क्रिएटर अकाउंट है ना, जो आपको ओपनिंग यहाँ पर नहीं दिया, क्लोजिंग दे रखा है 46,000, स्टॉक दिया ओपनिंग क्लोजिंग, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग ओपनिंग नहीं पता, फिक्स एसेट आपको 7,500 और 9,000 यहाँ पर दिया हुआ है। तो देख के लगा 1,500 का परचेस हुआ होगा, बट बढ़ता है क्या देखते हैं। वो द डिटेल्स ऑफ हिज बैंक ट्रांजेक्शन वर एज फॉलोस। रिसीव हुआ डेटर से 3,40,000, एडिशनल कैपिटल और आया है यहाँ पर 5,000। सेल हुआ है फिक्स रेट का जिसका बुक वैल्यू तो 2,500, उसको बेचा है 1750 में। तो दिख रहा है क्या 750 का लॉस हुआ होगा। ठीक है सर। पेड हुआ है क्रिएटर को इतना, एक्सपेंसेस पेड हुआ है अपने पास 49,250 का, पर्सनल ड्राइंग हुआ इतना, और नया फिक्स एसेट हम लोग परचेज भी किए यहाँ पर। बता नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, कुछ भी कैश में लेन देन हुआ ही नहीं है अपना। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, तो देखो कॉस्ट पे 1/4, तो इनवॉइस पे मतलब सेल पे कितना हो जाएगा 1/5 मतलब 20%। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको सम में दे दिया कि ये 2,60,000 है। इससे देखो सम अपना इजीली बन जाएगा अपना। यहाँ पर मैं आपको एक काम करो, चलो सिंगल एंट्री में आप फंस सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं सिंगल एंट्री पूरा आपको बना के दिखाता हूँ कैसे क्या बनेगा, ठीक है ना। मैं बट रफ बेस नहीं बनाऊंगा आप, ठीक है। आपको चाहिए प्रॉपर सोल्यूशन, यहाँ पर जो दिया हुआ उसको रेफर कर सकते हो, बट आप पहले इसको देख लो पहले एक बार। देखो ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट तुम लोग को बनाना ही है। ये हो गया अपना ट्रेडिंग पीएल, ये हो गया बैलेंस शीट। अब इसके बाद हम लोगों को एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर अपने पास कैपिटल निकल जाए। डेटर केटर बनाना पड़ेगा, और डेटर केटर के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और एक काम करते हैं हम लोग, फिक्स एसेट का डेटा देकर रखा है, तो उससे अकाउंट ही बनाए थे हम लोग, ठीक है। अब चाहो तो मेरे साथ साथ बना भी सकते हो। क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है ना। बैलेंस शीट 1 1 23 का प्रॉपर लिखना वैसे लिख लो ना। बैलेंस शीट एज ऑन 1 1 23, 1 1 23 ही है ना। और इस साल का बैलेंस शीट है 31 12 23। और ये हमारा ट्रेडिंग पीएल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक काम करना आपको, जो ट्रांजेक्शन दिया होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन को अभी आप छोड़ो, पहले ट्रांजेक्शन को अभी आप इग्नोर करो। जो ना आपको बैलेंस है पहले आप उसको देखो कहाँ कहाँ जाएगा, आप कौन सा अकाउंट आपने बनाया यहाँ पर ओपन किया, ठीक है। अब तो डेटर डेटर कहाँ कहाँ जाएगा, आपने अकाउंट बनाया कि हाँ सर अकाउंट बनाया, तो डेटर का बैलेंस भी शो करना पड़ेगा, और डेटर हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में भी जाएगा 1,02,500, वो भी दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो डेटर हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा 1,02,500, और इसके साथ साथ हम लोगों को डेटर का बैलेंस भी दिखाना है, टू बैलेंस वीडी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, क्रिएटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया 46,000, तो क्रिएटर का क्लोजिंग बैलेंस अपने को दिया 46,000, मतलब यहाँ पर टू बैलेंस सीडी दे के रखा है।
टू बैलेंस शीट देख रखा है। तो एक काम करते हैं, ये इस साल का बैलेंस शीट में भी जाएगा ना, क्रेडिटर लाइबिलिटी भी तो है। ठीक है, ये हो गया। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग 50 और 62,500। अब देखो दोनों साल का स्टॉक देके रखा है, दोनों साल का बैलेंस शीट में भी जाएगा और ट्रेडिंग में भी जाएगा ना। टू ओपनिंग स्टॉक 50,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक 62,500। ठीक ना। तो इसके साथ साथ आप दिखाओ, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट में जो था स्टॉक वो था 50,000, और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो कितना है, तो 62,500। ठीक ना। डन। उसके बाद बैंक बैलेंस दे के रखा है, ओपनिंग नहीं पता, क्लोजिंग तो पता है 50,000 रुपया। तो ठीक है, इस साल का बैलेंस शीट में दिखा दो बैंक बैलेंस। कितना, 50,000 है ना, 50,000 है तो, हाँ ठीक है। और आपने अकाउंट बनाया ना यहाँ पर, अरे बार बार ये क्यों खुल जा रहा है। आपने यहाँ पर अकाउंट भी तो बनाया बैंक का, तो आपको ओपनिंग अभी नहीं पता, ये निकालना है। क्लोजिंग पता चल गया है 50,000। डन। ये अकाउंट भी हमने शुरू कर दिया। और इसके बाद क्या बोल रहा है, फिक्स एसेट है 7.5 और 9,000 का। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बनाया है ना अकाउंट, फिक्स एसेट टू बैलेंस बी डी 7,500 बाई बैलेंस सी डी 9,000। और ये फिक्स एसेट हमारा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फिक्स एसेट 7,500, फिक्स एसेट 9,000। तो इसके साथ देखो क्या हुआ, इसके साथ ही हमारा जितना बैलेंस दिखाने का काम वो सब हमारा हो गया। अब आओ चेक करो ट्रांजेक्शन क्या क्या हुआ। देखिए ट्रांजेक्शन का जनरल एंट्री आप सोचो क्या होगा। अब देखो जनरल एंट्री जब आप करेंगे तो डेटर का क्या एंट्री होगा, रिसीव हुआ पैसा, तो यहाँ होगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या बैंक अकाउंट डेबिट डेटर। और यहाँ पर सबका सब कुछ हमारा बैंक से है, तो बैंक अकाउंट डेबिट डेटर यहाँ पर 3,40,000 अपने को दिखाना है। तो बैंक में चलो आप, हाँ बैंक अकाउंट में बोलेंगे टू डेटर्स, टू डेटर्स 3,40,000। और यही पैसा डेटर के अकाउंट से घटेगा भी ना, पैसा पेमेंट वो कर दिया तो बाई बैंक 3,40,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, एडिशनल कैपिटल और आया है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल, टू कैपिटल आप और बढ़ाओगे कैपिटल को। तो आप यहाँ पर एक काम करो, बैंक में दिखाओ टू एडिशनल कैपिटल कितना अमाउंट है। तो अमाउंट था 5,000 कुछ था क्या, हाँ यस 5,000। ठीक है, डन। डेटर में हमने ये दिखा दिया, इसको दिखा दिया यहाँ पर 5,000 से। अब समझो ये जो एडिशनल कैपिटल जो ये बढ़ा है ना, ये आपका कैपिटल में भी तो जाएगा। तो जब भी हम लोग को नहीं पता कैपिटल कितना है, जब कैपिटल आ जाएगा उसमें हम लोग ऐड कर देंगे एडिशनल कैपिटल 5,000 का। ठीक है, फिर बोलता है सेल हुआ है, फिक्स एसेट बुक वैल्यू था 2,500 रुपया। अब दो जैसे ही आपको ये बताया, पता क्या करोगे, अब वो देखो हमारे पास पैसा आया है कितना, पैसा है 17,50। ठीक है, और इसका जो बुक वैल्यू था वो कितना था, 2,500 था। तो टू एसेट हमारा कितना हटेगा टोटल, टोटल हमारा एसेट हटेगा यहाँ से 2,500। तो बाकी तो लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल 750। बैंक में कितना है 17,50। पहले आप एक काम करो, पहले फटाफट से बैंक में दिखाओ 17,50 टू सेल ऑफ फर्नीचर बोलकर। टू सेल ऑफ फर्नीचर कितना, 17,50। ठीक है, तो ये जो फर्नीचर आया, तो ये बाई बैंक 17,50 आ गया। बट आपको नहीं लगता यहाँ पर लॉस हो चुका है, हाँ
सर लॉस तो हुआ है, क्योंकि ये दिखा हम लोग को अभी लॉस हुआ है यहाँ पर। तो ये लॉस ऑन सेल भी तो हमारा बैलेंस तो घटाएगा ना, क्योंकि एक्चुअल में तो फिक्स रेट हमारा 2500 से घटा है ना। बाई लॉस ऑन सेल 750। अब तो जब भी कभी आप सिंगल एंट्री करते वक्त आप एंट्रीज पास किए, उसके बाद आपने इस तरह से पोस्टिंग करना शुरू किया। आप एंट्री पास करने के बाद आपको दिख रहा है उसमें कोई नॉमिनल अकाउंट अगर है, जैसे देखो नॉमिनल अकाउंट के यहाँ पर लॉस ऑन सेल, तो ये नॉमिनल अकाउंट फिर क्लोज भी तो होगा ट्रेडिंग या पीएल में इस साल के एंड में। तो यहाँ पर लॉस ऑन सेल कहाँ आता है, ये आता है पीएल में। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर पीएल में दिखाओ टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 750। आप यहाँ पीएल में दिखाओ टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 750। फर्नीचर 750, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है यहाँ पर क्रेडिटर को पेमेंट किया, आप एंट्री बोलो क्या होगा, वेरी गुड, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। करो यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपके पास क्रेडिटर का अकाउंट है यहाँ पर, है ना। क्रेडिटर अकाउंट में लिखो आप टू बैंक, और बैंक में दिखाओ बाई क्रेडिटर पैसा गया यहाँ से। हट जा भाई, ठीक ना। कितना कितना है, तो क्रेडिटर में है 2,80,000 रुपया, तो 2,80,000 रुपया। डन क्या। फिर बोलता है एक्सपेंसेस पेमेंट हुआ है, तो एक्सपेंस का एंट्री क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप चलो बैंक में यहाँ पर बताओ बाई एक्सपेंस 49,250, है ना, बाई एक्सपेंस बैंक में दिखाओ 49,250। अब देखो जैसे ही आपने एक्सपेंस करा, कोई दिक्कत नहीं, आप करो एक्सपेंस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक्सपेंस आपने दिखाया है ना, ये नॉर्मल अकाउंट है, क्लोज भी होगा ईयर एंड में। ये कहाँ जाएगा, कुछ नहीं, बहुत हम लोग इंडायरेक्ट मानेंगे, और ये ट्रेडिंग में नहीं, हमारा पीएल में जाएगा। कितना, 49,250 टू, क्या था यहाँ पर, टू एक्सपेंसेस 49,250, ठीक है। पर्सनल ड्राइंग हुआ 25,000 रुपये का, आप बताओ क्या एंट्री करते हो। ड्राइंग हुआ तो बैंक अकाउंट आपका घटेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाई ड्राइंग आप दिखाओगे ना 25,000 रुपया, बैंक में आप बाई ड्राइंग दिखाओगे 25,000 रुपया। डन क्या, ये 25,000 आपने यहाँ पर दिखा दिया। चलो, अब जैसे ही आपने ड्राइंग को दिखाया, फिर ड्राइंग क्लोज कहाँ होता है, कैपिटल में जाकर। तो यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस ये घटा, जो भी बैलेंस आया कैपिटल का वो घटा देगा, ठीक ना। कितना, 25,000। नेक्स्ट, हम लोग परचेस किए हैं फिक्स एसेट नया, कितना, 5,000 का। तो इससे हमारा पैसा भी गया होगा, हमारा एसेट बढ़ा भी होगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर क्रेडिटर डेटर, ये कहाँ गया, बैंक, यहाँ पर आप दिखाओ बाय फर्नीचर 5,000 का, फर्नीचर 5,000 का, ठीक है। और अब यही फर्नीचर हमारा बढ़ेगा ना एसेट में, टू बैंक 5,000, हो गया। अब बोलता कोई गैस टेंशन ओवर नहीं था, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, 2,60,000, अभी से इन्फॉर्मेशन सब कुछ हमारा निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, आप कैलकुलेट करो सेल पहले। कैलकुलेशन ऑफ सेल। अब आप यहाँ पर एक चीज चेक करो, यहाँ बोलता है क्या कि 2,60,000 रुपया का यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,60,000, ठीक है ना। इस पे जीपी रेट कितना रहता है, तो कॉस्ट पे 25% था, तो इसीलिए सेल्स कितना हो जाएगा, 2,60,000 प्लस इसका 25%, 65,000, 3,25,000। तो यही सेल अब ट्रेडिंग में दिखेगा, हाँ कि ना।
ये सेल दिखेगा ट्रेडिंग में ना अब। ठीक है। और जीपी आपका निकल जाएगा यहाँ से, जो आपने वहाँ दिखा रखा है 65। तो ये सेल्स आपका कहाँ पे जाएगा, ये सेल्स आपका डेटर्स में भी जाएगा। टू सेल्स 3,25,000। आप समझो क्या होगा यहाँ से, आपका परचेज का फिगर फाइंड आउट आप कर लोगे, बैलेंसिंग फिगर, है ना। 3,25,000 प्लस 62,500 -50 -65, तो ये आ जाएगा 2,72,500। और ये परचेस को आप फिर दिखा दोगे क्रिएटर में, हाँ कि ना। आप दिखा दो क्रिएटर में परचेस। 272,500 हो गया। चलो अब एक एक करके यहाँ पर हम लोग अकाउंट्स हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। अब डेटर, डेटर का आपको यहाँ पे मिल जाएगा बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, तो 1,02,500 प्लस 3,25,000 -3,40,000, तो ये आ रहा है 87,500। डेटर का बैलेंस अपने को मिल गया। और ये क्लोजिंग बैलेंस आया, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर इसको शो करना है, 87,500। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्रिएटर के पास। तो क्रिएटर में हम लोग को यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, ये मिसिंग है, तो 2,80,000 प्लस 46 -272,500, तो ये आ रहा है 53,500। ये कहाँ जाएगा, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी में चला जाएगा, क्रिएटर्स। कितना है, 53,500। ठीक है। उसके बाद फिर बोलते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ आपको, तो बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा हम लोग को यहाँ से। तो 2,80,000 प्लस 49,250 प्लस 25,000 प्लस 5 और ये 50, माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पर 3,40,000 और 5 और 1,750, 62,500। ये हो गया हमारा ओपनिंग बैंक बैलेंस, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। 62,500। ठीक, ये भी हो गया कंप्लीट। अब फिक्स रेट चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखो हमारे पास 7,500 का चीज था और 5,000 का हम लोग और परचेस किए, कितना हो गया 12,500, जिसमें से हम लोग 2.5 का चीज हम लोग बेच दिए। बचना चाहिए 10,000 रुपया, बच रहा है 9। मतलब मैं बोल दूं क्या, बाकी डेप्रिसिएशन होगा इसमें 1,000 का, है ना, बैलेंसिंग फिगर। तो ये डेप्रिसिएशन हमारा ये नॉर्मल अकाउंट है, तो ये पीएल में जाएगा, क्लोज भी तो होगा फिर, ठीक ना। चलो, अब यहाँ से आपको नेट प्रॉफिट लॉस आपको निकल जाएगा। जीपी आपको पता है, 65, माइनस करो 750, 49,250 और फिर 1,000, 14,000 का आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आ गया। और ये 14 का नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर ऐड करोगे। बस आपको चाहिए ओपनिंग कैपिटल, जो कहाँ से मिलेगा आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो ये आ रहा 7,500 प्लस 50,000, 1,02,500, 62,500, 53,500, 1,69,000, ये आ गया कैपिटल। और यही कैपिटल 169 आपको यहाँ पर शो करना है। तो 169, 169 प्लस 5 प्लस 14, तो ये आ रहा 1,88,000 -25, ये आ रहा 1,63,000 प्लस 46, 2,09,000। ठीक ना, 9,000, 62,500, 87,500, 50,000 आ रहा है, 2,09,000। तो यहाँ देखो इस सॉल्यूशन भी इसका दिया हुआ है। मैं चाहता डायरेक्ट यहाँ से पढ़ के दिखाया था, बट ना कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है मुझे वो समझाना था, इसलिए मैंने इस तरह से दिखाया आपको। ठीक है, दिख रहा है ये सब चीज़।
तो ऐसा सा अकाउंट बनाना हम लोग को, तो जो जो फिगर ऐसे मिसिंग है ना हम लोग को वहाँ अकाउंट बनाना पड़ सकता है। अब देखो ये तो सम देख के पता चल गया था, कहीं कहीं पे क्या होता है सम हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे, बनाते मेरे समझ में आता चल हो सकता है इससे अकाउंट ही बनेगा, है ना। तो हम लोग को वही बनाना हम लोग को पड़ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। वो द अरुण वरुण एंड तरुण आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, तो 1:1:1 में सब था ये लोग। तरुण डाइड ऑन 30 जून 2023। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ए 31 मार्च 2023। आप एक चीज एकदम ध्यान देना, यहाँ पर 30 जून को एक्सपायर किया है, तो अप्रैल मई जून 3 महीना बिजनेस चला है, 3 महीना बिजनेस चला है, ठीक है ना। उसके बाद एक्सपायर किया इस साल में। तो क्रिएटर था हमारे पास इतना, जनरल रिजर्व था इतना, कैपिटल तीनों का था, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें प्रोविजन ऑलरेडी 2000 का बनाया हुआ है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो सबसे पहला काम तो ये होगा हमारा, हम लोग बनाएंगे, मान लो जब कैपिटल अकाउंट ये मांगा है क्या आपने से, आप लोग पढ़ लेते क्या क्या मांगा है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट मांगा है फर्म का आफ्टर द डेथ। ठीक है, अब समझो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे सबसे पहले दिखा देंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट यहाँ पर तीनों का बाई बैलेंस बीडी, और जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशियो जो 1:1:1 है, 4:4:4। ठीक है, अब क्या क्या हुआ वो चेक करते हैं। बोलता है इन ऑर्डर टू अराइव एट द बैलेंस ड्यू टू तरुण इट वाज म्यूचुअली अग्रीड दैट, क्या क्या हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग को वैल्यू किया गया 1,75,000 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग था कितना, ये था 1,50,000, मैं बोल दूं क्या 25,000 बढ़ाया गया लैंड एंड बिल्डिंग को। ठीक है, फिर बोलता है डेटर्स वर ऑल गुड नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, तो प्रोविजन को हटा दिया जाएगा, मतलब ये प्रोविजन हम लोग कहाँ दिखा देंगे इसको हम लोग, तो यहाँ दिखाया हुआ हमारा 25,000 रुपया, और प्रोविजन बनाते दिखाते टू प्रोविजन, यहाँ प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं, 2,000 हम लोग हटा देंगे। स्टॉक को वैल्यू किया गया 13,500 पे, स्टॉक था 15,000 पे, 1,500 का हमारा हो चुका है नुकसान। ठीक है, फिर बोलता है गुडविल वैल्यू होगा एट 1 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर्स, और तरुण का शेयर जो गुडविल का वो इन द अकाउंट ऑफ अरुण एंड वरुण हम लोग को एडजस्ट करना, मतलब जो भी गेनिंग रेशियो आएगा इन लोग को उसमें एडजस्ट हम लोग कर देंगे। ठीक है, पहले और निकालते हैं यहाँ पर कितना बोला है, 1 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर्स, तो प्रॉफिट देखो आपको यहाँ पे दे के रखा है ना। तो यहाँ पर कितना कितना है, 25,000 प्लस 20,000 प्लस 22,500 प्लस 35,000 प्लस 28,750, टोटल ये आता है 1,31,250, डिवाइड बाई 5 कर लो इंटू 1, इससे गुडविल आपका आ जाएगा, क्योंकि 1 ईयर परचेज है 26,250, ये 26,250 पूरे फॉर्म का गुडविल है। इसमें कितना होगा जो एक्सपायर किया, तरुण एक्सपायर किया ना, यस, उसका कितना होगा 1/3, तो 8,750। अब अगर न्यू रेशियो बताया तो बढ़िया, वरना मान लेना न्यू रेशियो भी इन लोगों का 1:1 ही होगा, और गेनिंग भी तब 1:1 ही होगा। तो इन दोनों के अकाउंट से हम लोग हाफ हाफ निकाल लेंगे, 4375 4375। ठीक है, अब देखो जो पार्टनर जो एक्सपायर किया 3 महीना बिजनेस चला उसका प्रॉफिट नहीं मांगेगा, तो बोलता है क्या तरुण, मैंने वो तो नहीं मांगेगा, उसका एग्जीक्यूटर मांगेगा ऑब्वियसली। तरुण शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 23 टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब 3 महीना के लिए वो कैलकुलेट होगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, तो 3 साल, तो पिछले 3 साल मतलब ये 3 साल, इनके बेस पे आपको निकालना है। तो और निकालते हैं, तो 25 20 45 और 22,500 कितना होता है 67,500, डिवाइड बाई 3, ये आ गया 22,500। तो 22,500 एक साल का प्रॉफिट आ रहा है। इस एक साल का प्रॉफिट जो 22,500 है उसमें बोलेंगे 3 महीना चला है, तो एक्सपेक्टेड इनकम कितना होगा यहाँ पर, ये होगा 5,625, ये तो पूरे फर्म का होगा ना, उसमें 1/3 किसका होगा जो एक्सपायर किया, वो 5,625 डिवाइड बाई 3, तो 1,875 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो कि हम लोग को यहाँ पर शो करना है। तो हम लोग इसको नॉर्मली पीएल सस्पेंस करके इसको दिखाए थे हम लोग, 1,875 इसको दे देंगे और बैलेंस शीट के एस्टेट में दिखा देंगे। बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्या क्या, रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स और बैलेंस शीट दिखाना है। चलो दिखाए थे हम लोग इसको, है ना। तो यहाँ पर आप बताओ पहले मुझे कितना प्रॉफिट और लॉस है रिवोल्यूशन में, तो 25,227 माइनस 1,500 मतलब 25,500, तो 25,500 डिवाइड बाई 3 करेंगे हम लोग, तो 8,500 सबका प्रॉफिट ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, 8,500 करके, और देखते हैं यहाँ पर अब, चलो देखो यहाँ पर, तो ये निकल गया यहाँ पर रिवोल्यूशन प्रॉफिट लॉस, हम लोग बैलेंस दिखाए थे रिजर्व बांटे, और हम लोग यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर दिखा दिए रिवोल्यूशन का प्रॉफिट।
ठीक है। फिर हम लोगों को गुडविल दिखाना 8,750, और किसके अकाउंट से निकलेगा, निकलेगा अरुण वरुण से, कितना कितना 4375, 4375। और जो ये इसका आएगा पीएल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट दिखा देंगे हम लोग कहाँ पर, बैलेंस शीट में एसिड करके दिखा देंगे अभी। और जो ये पैसा इसका आ रहा है तरुण का एग्जीक्यूटिव अकाउंट में डाल देंगे, बाकी लोग का बैलेंस शीट ही हो गया। और बैलेंस शीट जो हम लोग बनाएंगे वो न्यू, हम लोग जो बैलेंसेस हमारा आया है, क्योंकि मेमोरेंडम तो यहाँ बन नहीं रहा कुछ, तो न्यू जो बैलेंसेस है उसको लेके बना देंगे। ध्यान रखना बस पीएल एडजस्टमेंट को आपको एसिड में दिखाना भी है, इतना ही है ना, इजी है तो। चलो नेक्स्ट। बोलते हैं क्या, अमर अकबर एंड एंथनी आर इन पार्टनरशिप, द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2024, ऑन विच डेट दे डिसॉल्व्ड देयर पार्टनरशिप, उसी दिन बंद किया है। ठीक है। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। क्रिएटर है इनका लोन अकाउंट, बोलता है क्रिएटर का 80,000 लोन अकाउंट, अमर से लोन ले रखा है लोग 20,000 का, मतलब पार्टनर का लोन है, कैपिटल अकाउंट है तीनों का यहाँ पर। और प्लांट एंड मशीनरी, प्रेमाइसेस, स्टॉक, डेटा, ये सब एसेट है। वो it was agreed to repay the amount due to the partners as and when the assets were realized, मतलब पक्का पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का बात ये लोग करेगा अभी, है ना। तो वो तो देखो 15 अप्रैल को इतना रियलाइज हुआ, 1 मई को इतना, और 31 मई को इतना। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मेड अंडर मैक्सिमम लॉस मेथड। अब देखो आप यहाँ पर ना दो मेथड से होता है सम, ठीक है ना। यहाँ पर एक तो होता है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, दूसरा होता है मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है। जो भी मेथड हो, पहले बाहर वालों का पूरा पेमेंट हो जाएगा, पार्टनर्स का लोन वगैरह जो है सब कुछ हो जाएगा पेमेंट। जो यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल है ना, उसके लिए दोनों मेथड अप्लाई होता है, ये हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड या फिर जो हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड। तो पहले देखो, पहले यहाँ पे किसको जाएगा पैसा, पहले पैसा क्रिएटर को 80 पे होगा, फिर यहाँ पर 20 इसको पे होगा। इन लोगों को पे करने के बाद कैसे क्या होगा हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या इस तरह से कॉलम बनाते हैं, ठीक है। हम लोग कैश बैलेंस हमारा कितना है, फिर किसको किसको पहले पेमेंट करना उस हिसाब से बनेगा। तो क्रिएटर को जाएगा पहला पहला पैसा, फिर जाएगा उसके बाद अमर का लोन, और फिर तीनों पार्टनर का कैपिटल। और हमारे पास देखो 60,000 रुपया आया था ना, जैसे 60,000 रुपया आएगा सबसे पहले किसको देंगे हम लोग, सबसे पहले देंगे क्रिएटर को। तो क्रिएटर का और भी पैसा बचा रहेगा 20,000 रुपया, है ना। तो आप अगर चेक करो कितना कितना ड्यू है, तो क्रिएटर का 60,000 80,000 ड्यू था टोटल, इसका 20,000 था लोन का, और बाकी 1,30,000 और 90,000। ठीक ना। सबसे पहले हमारे पास 60,000 रुपया आया, क्या करेंगे इससे हम लोग क्रिएटर का पैसा दे देंगे, खत्म हो गया। तो यहाँ पर 20,000 और इसका ड्यू है अभी भी। फिर हमारे पास 1,40,000 आएगा, जिसमें से हम लोग 20 इसको दे देंगे, और फिर 20 हम लोग अमर का लोन भी दे देंगे। अब देखो आप, बाहर वालों का पूरा पेमेंट हो गया, पार्टनर्स का लोन पेमेंट हो गया, अब जो बचा है वो पूरा का पूरा पार्टनर्स का कैपिटल है। और कितना हमारे पास रुपया बचा हुआ है, इन इसको 20 और इसको 20 देने के बाद हम लोग का बचा हुआ है 1,06,000 रुपया। हम लोग पास बचा हुआ है 1,06,000 रुपया। अब जो ये 1,06,000 रुपया हम लोग को पार्टनर्स को देना है, बट हम लोग कैसे बांटे, तो हम लोग को देखना पड़ेगा मैक्सिमम लॉस मेथड। इसमें बताया क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग बोलते हैं क्या, कि आप पहले चेक कर लो कितना रुपया अभी ड्यू है पार्टनर का। तो 10, 30, 40 और 90, 1,30,000, टोटल 1,30,000 रुपया ड्यू है पार्टनर्स का। ठीक है, सर 1 लाख है ना ये, वेट वेट वेट, ये 1 लाख है, 1,30,000 और ये 90, 2,20,000, 2,20,000 टोटल ड्यू है पार्टनर्स का, और हमारे पास 1,06,000 ही बचा हुआ है। आप मुझे ये बताओ, अगर और कोई नहीं, अगर कोई भी रियलाइजेशन अगर नहीं होता है, यहीं पे सब कुछ अगर रुक गया, तो कितना लॉस होगा, ये रुक गया तो 1,14,000 का लॉस होगा। इस 1,14,000 का लॉस को आपको बांटना है तीनों पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कितना कितना है यहाँ पर 5:3:2। तो ये कितना आ रहा है, 1,14,000, ये आ रहा 57 आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 1,14,000 इंटू 34,200, इसका आ रहा 22,800। तो आप चेक करो यहाँ पर, क्या यहाँ पर किसी का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है क्या, तो 1,00,000 माइनस 57, इसका तो ठीक है पॉजिटिव है, इसका आ गया नेगेटिव, और ये भी पॉजिटिव है, इसका रहा 67,200। अब जो इसका नेगेटिव बैलेंस आया ना, इसका लॉस, इसका जो लॉस है कौन सा आएगा, इसका लॉस आएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर रेशियो ऑफ कैपिटल। तो रेशियो कैपिटल क्या होगा, 10:9, आप निकालो, 4,200 डिवाइड बाई 19 इंटू 10, 2,210, और 4,200 माइनस 2,210, 1,990। अब ये कितना आ रहा है, 43 माइनस 2,210, 40,790,
और 67,200 माइनस 1,990, ये आ रहा है यहाँ पर 65,210। तो अब आप देखो ना, इन दोनों को अगर ऐड करोगे ना, 40,790 प्लस ये 65,210, तो ये वही अमाउंट आएगा जो हमारा बैलेंस ऊपर दिख रहा था, 1,06,000 रुपया। तो आप 1,06,000 रुपये इन दोनों को आप बांट दोगे, इस तरह से हम लोग को दिखाना है। अब जब जब आपके पास पैसा आते जाएगा ना, तब तब आप देखोगे कितना बैलेंस अभी बचा, कितना का नुकसान हो रहा है। अब देखो 1,00,000 रुपया टोटल इसका बैलेंस बचा था, 4790 पे हुआ, तो अब न्यू बैलेंस इसका निकल के आ जाएगा और इसका भी न्यू बैलेंस निकल के आ जाएगा, और फिर रियलाइज इस तरह से हम लोग करना। अब देखो यहाँ पर ये दिख रखा है ना। तो देखो, सबसे पहले इन दोनों को हम लोग हटा दिए। अब इसके बाद 1,30,000 और ये 90 कितना हो गया, 2,20,000 टोटल ड्यू है। और 2,20,000 अगर टोटल ड्यू है, टोटल लॉस कितना होगा हमारा, 1,14,000। वो 1,14,000 इन तीनों में हम लोग को बांटना है, जिसमें इसका नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हम लोग को कैपिटल रेशियो में इनका लॉस को सहना पड़ेगा। अब फाइनली इन लोगों को ये कैश पेमेंट होगा। तो अब देखो नया बैलेंस कितना ड्यू हो गया इनका, 59,210। इसका तो कुछ पेमेंट नहीं हुआ था, तो इसका 30,000 हो गया ड्यू, और इसका 24,790। टोटल कितना आ रहा है बैलेंस बताओ, 59,210, 30,000, 24,790, टोटल आ रहा है 1,14,000, है ना। और अब कितना रुपया आया फिर से, तो फिर से हमारे पास जो है रियलाइज हुआ था अपने को 94,000। ये जो 94 हुआ है, अब मान लो अगर 94 ही अगर होता, 1,14,000 माइनस 90, तो भैया 24 नहीं 94 है ना, हाँ हाँ, तो यहाँ पर 1,14,000, 20,000 आएगा, 20,000 रुपया। इस 20,000 को लॉस को हम लोग बांटना पड़ेगा 532 में, है ना। 10,000, 6,000 और 4,000। जैसे ही हम लोग बांटेंगे, देखो अब किसी का नेगेटिव आ रहा है क्या, तो यहाँ किसी का भी नेगेटिव ही नहीं आ रहा है, तो भैया पेमेंट सबको कर दो, हो गया बात खत्म। अब जब पेमेंट कर देंगे तो लास्ट में ये बचेगा, और अब किसी का कुछ भी पैसा नहीं मिला, क्यों, क्योंकि यही कहानी खत्म, और कोई पैसा आया ही नहीं है। तो हम लोग यही दिखा देंगे भैया खेला समाप्त, ये हो गया रियलाइजेशन का आपका लॉस। क्लियर है क्या, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट रखा है यहाँ पर आपको एनपीओ से, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेज जारा क्लब आर रिलेटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। बोलता है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस दे के रखा है। बोले सबसे मिला कितना इस साल वो बता दिया, पेमेंट कितना हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल का वो बता दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन, यू आर रिक्वायर्ड टू व्हाट, असर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन स्पोर्ट्स मटेरियल दैट विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। अब देखो इसको आप ना एल्डेस मेथड से आप कर सकते हो, इसको आप एडलेस मेथड से आप कर सकते हो, साथ ही साथ इसको आप अकाउंट बनाकर भी आप कर सकते हो। मेरा सजेशन मानो तो आप अकाउंट बनाकर ही करना, वरना आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो। अकाउंट बनाए करने में क्या होता है ना, आपका गलत होने का चांसेस बहुत कम रहता है। ठीक है, बहुत इजी समय। और इसको देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पर, तो एक काम करते हैं हम लोग, जो जो अकाउंट है ना हम लोग बनाते हैं, जो जो काम का अकाउंट है। देखो एक तो हमें चाहिए होगा सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, एक स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट, और ये चाहिए होगा क्रिएटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, है ना। सब्सक्रिप्शन स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रिएटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। तो हम लोग से पूछा कि यहाँ पर कितना अमाउंट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। ये तो बात का बात है, छोड़ दो अभी। पहले जो बैलेंसेस दे के रखा ना, पहले वो हम लोग शो करते हैं। अब देखो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपका एसेट्स है, ओपनिंग क्लोजिंग दे के रखा, आप दिखाओ यहाँ पर टू बैलेंस बीडी 6,75,000 रुपया। तो आप दिखाओ यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल में टू बैलेंस बीडी 6,75,000 रुपया, और क्लोजिंग है 10/12/500, आप वो भी दिखा दो यहाँ पर, बाई बैलेंस सी डी 10/12/500, ठीक है। फिर अमाउंट ड्यू है अपना स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, तो ये लाइबिलिटी हो गया ना 6,07,500, तो ये बाई बैलेंस बीडी होगा, लाइबिलिटी है तो, ठीक है। और उसके बाद 8,77,500 दे रखा है क्लोजिंग, डन। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन ड्यू है अपना, अब ये ड्यू है तो हमारे लिए एसेट्स हो गया है, तो फिर 1,01,250 हम लोग को मिलना है, तो 1,01,250 सब्सक्रिप्शन हमारा ड्यू है, तो ये टू बैलेंस बीडी हो गया,
ठीक। और उसके बाद बोलता है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर है 1,48,500। ठीक है, वो भी दिखाते हैं 1,48,500, ये हमारा एसेट्स है। डन। फिर हम लोग को यहाँ पर प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन है, मतलब ये लाइबिलिटी है हमारा, 81,000 हम लोग एडवांस लेके रखे हैं, तो बाई बैलेंस वीडियो हो जाएगा ये। और यहाँ पर क्लोजिंग जो दे रखा है टू बैलेंस CD, क्लोजिंग लाइबिलिटी कितना है, तो 47,250। चलो दैट्स इट, हो गया। तो सारा बैलेंस दिखाने का काम हो गया ना। अब आपको जो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा जिससे पूरा सम बन जाएगा। अब यहाँ बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कितना, 33,75,000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ मतलब बाई बैंक पैसा आया ना, तो ये बाई रिसीव पेमेंट में गया होगा ये बाई बैंक, ये 33,75,000 यही है ना। ठीक है। और फिर बताया हम लोग पेमेंट कितना किए स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, तो पेमेंट किए हैं 20,25,000 रुपया। तो ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल के हम लोग पेमेंट किए ना, तो क्रिएटर को पेमेंट किए होंगे हम लोग टू बैंक 20,25,000 रुपया। बस यहीं तक रुकना। अब सुनो क्या होगा, देखो ध्यान सब। अब यहाँ पे आपको सब कुछ मिल गया ना, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा बैलेंसिंग फिगर। 81,000, 33,75,000, 148,500 माइनस करो 1,01,250, 47,250, तो ये आएगा 34,56,000। ठीक है, ये वाला अमाउंट हमारा आएगा यहाँ पर। और स्पोर्ट्स मेडल का अगर बात करें, देखो यहाँ पर क्रिएटर हमारे पास ओपनिंग था 6,07,500, हमने इतना क्यों पेमेंट किया उसको, और फिर भी बोला इतना बचा है, मतलब हम लोग और परचेस किए होंगे ना। बाई परचेस कितना, 20,25,000 प्लस 8,77,500 माइनस 6,75,000 ना, 6,07,500, तो ये आ रहा 22,95,000, 22,95,000। अब ये 22,95,000 को हम लोग यहाँ दिखाएंगे। स्पोर्ट्स मेडल हमारे पास पहले से इतना था, अब और आ गया कितना, 22,95,000 टू परचेज करके, तो 22,95,000 प्लस 6,75,000 माइनस 1,00,000, 1,00,000 ना, 10,12,500 ना, चल गया, मैंने 1,00,000 ले लिया था। 22,95,000 माइनस 10,12,500, ये आ रहा 19,57,500। इतना खर्च हो गया, ये ओपनिंग था, इतना परचेस किया, इतना ही बचा हुआ, मतलब बाकी खर्च हो गया। तो जो खर्च हो गया वो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है क्या, कर पाओगे इस तरह से। तो अब इसमें ना एलडीएस करके दिया हुआ है, ठीक है, जो आंसर अगर देखोगे आप एलडीएस मोड में दिया हुआ, बट आंसर तो वही आएगा लास्ट में, है ना। तो 34,56,000 जाएगा आपका यहाँ पर। और ये कितना खर्च हुआ है, कितना निकाले हम लोग इसको, 19,57,500, इसका भी आंसर ये आना चाहिए, है ना। तो ये आएगा यहाँ पर, समझा क्या। अब बैलेंस शीट में क्या शो करना है, जो आपका एसेट्स आ रहा था वो आप एसेट्स में दिखाओ, जो लाइबिलिटी पार्ट आप लाइबिलिटी में दिखाओगे, बस और कुछ नहीं यहाँ पर। प्रीसेस सब्सक्रिप्शन, अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, जो हम लोगों को स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस है वो आएगा यहाँ पर एसेट में, और सब्सक्रिप्शन ड्यू का बैलेंस वो आएगा हमारे यहाँ पर एसेट्स में। क्लियर है क्या। चलो, अब ना पता है क्या होता है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको और पूछ सकता है, यहाँ पर सब कुछ वैसे ही रहेगा। जहाँ पर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है ना, यहाँ पर स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे देगा, मतलब हॉस्पिटल का सम दे देगा आपको। और जहाँ पर अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, वहाँ पर अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन हो जाएगा, बट बनाना आपको ऐसे ही है ना। तो आपको पेमेंट पता रहेगा, तो क्रिएटर से आपका परचेस निकल गया। एक बार आपका परचेस निकल गया क्रिएटर से, तो फिर आप क्या करोगे, उससे आप इजीली आप उससे निकाल लो कितना कंज्यूम हुआ। ये ओपनिंग बैलेंस आपको पता होगा, परचेस निकल गया, माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक, अपने आप आपको दिख गया यहाँ पर बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, चलो। अब यहाँ बोला ट्रायल बैलेंस बनाने, इससे ज़्यादा इजी तो कुछ होगा ही नहीं। ट्रायल बैलेंस बनाने हम लोग से पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ड्रॉ अप अ ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ श्री हरिओम एज ऑन 31 मार्च 2024। तो कैपिटल है अपने पास इतना, कैपिटल हो गया क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड किया है डेबिट, कैरेज आउटवर्ड हो इनवर्ड हो दोनों ही खर्चा है, डेबिट हो जाएगा। रिटर्न इनवर्ड सेल्स हमारा क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, डेबिट। रेट्स एंड रेंट एंड टैक्सेस ये हमारा खर्चा है। ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हमारा लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा। कमीशन मिला है ये इनकम है तो ये भी क्रेडिट होगा, है ना। कैश एट बैंक
एसेट है, डेबिट होगा। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024, अब एक चीज समझो यहाँ पर, ये आपका दे दिया यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया हुआ है तो वो एसेट तो होगा, बट ध्यान रखना ऐसे एक बार परचेज एडजस्टेड भी अगर मिल गया, चाहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, तो फिर ओपनिंग स्टॉक हम लोग यहाँ से हटा देंगे। आगे बढ़ते रहो, क्या बोलते हैं यहाँ पर। फिर बोलता है परचेज दिया हुआ 1,08,000 रुपया, ठीक है। फिर ये डेबिट होगा हमारा यहाँ पर। कैरेज इनवर्ड, ये हमारा डेबिट है, खर्चा है। सेल्स हमारा क्रेडिट होगा, इनकम है। रिटर्न आउटवर्ड हमारा यहाँ पर क्रेडिट होगा, परचेज का रिटर्न है। प्लांट एंड मशीनरी ये डेबिट है। सन्ड्री डेटर हमारा डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट एसेट डेबिट। कैश इन हैंड एसेट डेबिट। मोटरसाइकिल एसेट डेबिट, दैट्स इट। बस देखो यहाँ पर ये बनाया हुआ, और से आसान और क्या चाहिए तुमको जिंदगी में, बताना। ठीक है, दिख रहा है, कर पाओगे इस तरह से चीज़ों को। चलो, डन ना। अब देखो यहाँ पे सर क्या हम लोग को लेना है, ये तो हम लोग को दिखाना। आप देखो, अब आप यहाँ पर परचेस एडजस्टेड दिया हुआ है क्या, तो नहीं सर। देखो आप ट्रायल बैलेंस, आप किस केस में ट्रायल बैलेंस में, किस केस में आप ले सकते हो क्लोजिंग स्टॉक को, आइदर परचेज में एडजस्टेड हो, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हो। यहाँ पर तीनों से कोई भी नहीं है, तो हम लोग क्या करना है यहाँ पर, इस चीज़ को फिर हम लोग को यहाँ पर इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर काउंट नहीं होगा। डन। चलो, फिर बोलता है अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ द टू सब पार्ट्स, दैट इज आइदर वन और टू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर मिसेस वीएस वायर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंटरी दिया, परचेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल्स, सब कुछ दे रखा डेटा हम लोग को। बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर। द क्लोजिंग इन्वेंटरी मतलब जो हम लोग करते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं टू ओपनिंग इन्वेंट्री, टू परचेस, ये सब हम लोग दिखाते हैं, वही करना है। बट जब भी आपको ऐसा रहना, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड अगर दिया है, पहले आप उसको एडजस्ट कर लो। जैसे देखो यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड आपको दे रखा है 6 लाख रुपया, आपको सेल्स है 66 लाख, पहले आप इसको एडजस्ट कर लो। आप एंट्री पास करो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड 6 लाख, तो सेल्स घट के कितना हो गया, 60 लाख रुपया। वैसे रिटर्न आउटवर्ड है 4,32,000, परचेज है 40,32,000, तो वैसे परचेज भी घट जाएगा। एंट्री क्या होगा इसमें, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, जिससे आपका ये हो जाएगा अब आई थिंक 36 लाख। अब आप एंट्री पास करो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री टू परचेज टू कैरेज इनवर्ड टू वेजेस, है ना। आप ये सब पूरा दिखाओ। फिर आप यहाँ पे दिखाओ सेल्स वाला, सेल्स डेबिट होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट होगा, तो सेल्स टू ट्रेडिंग एक बार अलग से दिखाना, फिर आप लोग इस अलग से दिखाना इसके लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री। बस ये एंट्री पास करना है और क्या। ठीक है, चलो देखो। तो पहले आप परचेज सेल को आप एडजस्ट कर लो, फिर सेल्स वाला दिखा लो, सारा खर्चा दिखा लो आप, है ना, और ट्रेडिंग इन्वेंट्री क्लोज कर दो। फिर जीपी आएगा, जीपी को आपको पीएल में ट्रांसफर करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो। बोलते हैं क्या, मिसेस Mandeep runs a factory which produces detergents. Following details were available in respect of his manufacturing activities for the year ended 31st March 2024. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, तो यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने यहाँ बोलेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम दिखा देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 78, तो ये दिखा देंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना बच रहा है, तो 1,44,000 दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज है, यहाँ पर ये रॉ मटेरियल का ही होगा, तो तीनों को एडजस्ट करके रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। परचेज एड ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमारा परचेज आ जाएगा। हायर चार्जेस फॉर द मशीनरी एट द रेट ₹0.7 पर यूनिट मैन्युफैक्चर, तो कितना यूनिट मैन्युफैक्चर हुआ देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ बोल रहा है देखो 15 लाख यूनिट यहाँ प्रोड्यूस हुआ था, तो 15 लाख इंटू 0.7 जो अमाउंट आ रहा है वो दिखा देंगे इसमें हम लोग। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री लगा है 7,80,000 रुपया। डायरेक्ट वेजेस हमारा लग गया कॉन्ट्रैक्टेड में, बोलता है 0.8 लगा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, मतलब 15 लाख पे 0.8, ये कितना 12 लाख आ रहा है क्या, 15 लाख इंटू 0.8, तो ये आ गया 12 लाख। प्लस जो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा उस पर 0.4 होगा पर यूनिट, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना बचा है हमारा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी कितना बचा है 42, तो 42 पे 0.4 यार 16,800, तो 12,16,800 बस हो गया। रिपेयर मेंटेनेंस लगा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सबको जितना आएगा सब जोड़ जाड़ के और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का खर्चा हटाकर हम लोग सबको ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, दैट्स इट। देखो यहाँ पर, है ना, तो ये सब दे रखा है यहाँ पर, जितना आएगा सब कुछ आप ट्रेडिंग में आप ट्रांसफर कर देना आप इसको। बढ़ेगा आगे, चलो।
नेक्स्ट बोलता फेस लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन एआईएफआई बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी एंड एचएफसी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज इतना। अब देखो ये दे रखा है, पता क्यों? अगर डिवेंचर का समूह मतलब बोलने का मतलब आपको यहाँ पर डीआरआर वगैरह बनाना पड़ सकता है अगर बोला तो, ठीक है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 इच फुल्ली पेड अप। इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप बात करो तो 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 इच फुल्ली पेड अप। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 3,24,000 का, डीआरआर है 36,000 का, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, उसमें 12% डिवेंचर दिख रहा है 3,60,000 का, ट्रेड पेएबल है। और बाकी हमारा यहाँ पर नॉन करेंट और करंट एसेट्स के बारे में बताया हुआ है। क्या क्या बोलता हुआ देखते हम लोग। At the AGM on 1/4/23, it was resolved to give existing equity shareholder the option to purchase one rupees 10 share at rupees 15 for every 4 shares held prior to the bonus distribution. This option was taken up by the all the shareholders. तो ठीक है, इसका मतलब समझो आपके पास टोटल अभी इशूड है 60,000, एक शेयर आप दोगे जिसके पास टोटल 4 है, तो टोटल 15,000 का हो गया ना। और 15,000 में इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 शेयर कैपिटल इंटू 5 सिक्योरिटी प्रीमियम, हम लोगों को इतना यहाँ पर पैसा मिलेगा, है ना। ये तो बोला था यहाँ पर। फिर बोलता टू इशू वन बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। अब देखो हम लोग बोनस शेयर अगर देना पड़ा तो टोटल हमारे पास पहले 60,000 शेयर था, अब हो गया 15 और 75,000 शेयर। 75,000 में बोलता है वन फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, तो मतलब 15,000 शेयर्स। 15,000 शेयर्स इंटू 10 हम लोग देंगे तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपया हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम सीआरआर और फ्री रिजर्व में होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सब में देखो है नहीं, बट अभी सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर राइट इशू हम लोग किए थे हम लोग अभी यहाँ पर। तो कितना 15,000 इंटू 5 75, और बाकी का 75 अदर आपको देखो सीआरआर या फ्री रिजर्व। तो देखो सीआरआर में हम लोग तो है नहीं यहाँ पर, बट फ्री रिजर्व में पीएल है 3,24,000, बहुत रुपया पड़ा हुआ है, तो आप इजीली बाकी 75 आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। फिर टू रीपे द डिवेंचर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 3%, तो हम लोग को प्रीमियम ऑफ 3% में हम लोग को डिवेंचर को रीपे करना है। तो देखो डिवेंचर है कितना अपने पास, 12% डिवेंचर है यहाँ पर 3,60,000, ठीक है। इसको 3% मतलब कितना 10,800 आ रहा है क्या? यस। तो टोटल कितना हो जाएगा 3,70,800 हम लोग को इनको रीपे करना है। अब देखो जो उसको रीपे करेंगे नॉर्मली क्या डीआरआर वगैरह हम लोग बेच देंगे, कुछ नहीं बोला तो, ठीक है। अगर बोला तो कितना है बेचा वो दिखा देंगे। फिर उसके बाद डीआरआर में जो पैसा पड़ा हुआ, डीआरआर इन्वेस्टमेंट है ये, जो डीआरआर में पैसा पड़ा वो हमारा जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व में उसको ट्रांसफर भी हम लोग यहाँ पर कर देंगे, है ना। चलो और देखते हैं क्या क्या हुआ यहाँ पर। सबसे पहले आप इशू कर लो शेयर्स, है ना। फिर आप बोनस बांट दो इन लोगों को, और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो ये प्रीमियम हमारा राइट ऑफ हो जाएगा इससे, क्योंकि पहले से प्रीमियम सम में दिख नहीं रहा है कि पहले से राइट ऑफ हुआ होगा, है ना। क्योंकि हम लोग दिखाते हैं ना अगर पहले से प्रीमियम हो तो वो भी लाइबिलिटी में दिखता, बट यहाँ लाइबिलिटी में नहीं, तो अभी डिसाइड हुआ है तो पीएल से राइट ऑफ भी होगा ये। और जो डीआरआर का आपका पैसा बढ़ा हुआ था ना वो पूरा पूरा ट्रांसफर कर दो और इसे इन्वेस्टमेंट को भी बेच दो आप, और कुछ नहीं, पैसा रिटर्न करो। ईजी है ये सब चीज़, है ना। ये सम हम लोग का ऐसे सम बुक में भी दे रखा है। चलो, तो यहाँ पर अब ये शेयर्स का सम दे के रखा है, 15 मार्क्स का सम है, और देखते हैं होता है क्या। एवेंट लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 crore इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 10 लाख नंबर ऑफ शेयर होगा, जिसमें से बोलता है 6 लाख शेयर्स तो हैड बीन इशूड एंड फुल्ली पेड अप ऑन 31 मार्च 2023, पहले से हो रखा है ये सब। तो अभी 4 लाख हमारे पास बचा हुआ है। द कंपनी प्रपोजेस टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1,35,000 शेयर्स ऑफ ₹10 शेयर्स एट ए प्राइस ऑफ कितना 14 ईच। तो अभी 4 लाख का लिमिट है इनके पास अभी, और चाहते हैं अभी 1,35,000 बस इशू करना, कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। 14 पे करना चाह रहे हैं, मतलब 4 का प्रीमियम होगा, बढ़िया बात है। द अरेंजमेंट ऑफ पेमेंट बीइंग, ₹2 देना है लोगों को एप्लीकेशन पे जो 31 मई तक मिल जाना चाहिए। अलॉटमेंट होगा इन लोगों का 10 जून को, और उसमें ₹5 और देना है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ₹1 का शेयर का पैसा, ₹4 प्रीमियम, टोटल ₹5 इन लोगों को देना है। अब देखो 2 यहाँ हो गया, टोटल 5 यहाँ हो गया, 7 यहाँ पर हो गया, टोटल शेयर का प्राइस ₹14, तो और ₹7 इनको देना होगा। बोलता फाइनल कॉल जो है बैलेंस अमाउंट के लिए हम लोग मेड करेंगे, जो कि हम लोग को मिलने वाला है 31 दिसंबर को, तो और ₹7, ठीक है। एप्लीकेशन कितना आ गया है 5,60,000, हम कितना चाहते थे बस 1,35,000, इन लोगों के पास आ गया 5,60,000, ठीक है। एंड डील्ट विद एज फॉलोज, तब देखो यहाँ पर जो 5,60,000 आया उसके साथ क्या क्या हुआ है। होता है क्या, जो
10,000 शेयर था ना, जो 10,000 शेयर था ना, उन लोगों को हम लोग फुल अलॉटमेंट किए, ठीक है। तो ये जो 10,000 शेयर था, उन लोगों को पूरा 10,000 शेयर्स मिल गया है, मतलब उन लोगों में कोई भी प्रोरेटा वगैरह यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स रिसीव अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। तो इसका मतलब 50,000 में बोलता है क्या, इन लोग खाली 25 मिलेगा, एक शेयर मिलेगा दो के बदले, मतलब 25 आधा मिल जाएगा, ठीक है। नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पर बोलता है कि कोई पैसा वापस नहीं देंगे। अब देखो ये लोग जो पैसा एडवांस होगा ना, क्योंकि समझो 50,000 शेयर के लिए पे किया होगा, कितना करके, 2 रुपए करके, उनको मिला कितना शेयर अलॉट कितना हुआ, 25,000 दो करके। तो अभी भी उनका जो बैलेंस 25,000 रुपया, 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे जो इंटू दो जो 50,000 रुपया बचा हुआ, उससे क्या करना है। तो बोलता है भाई उसको ना आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट पैसा पे एडजस्ट कर लो, आप उसको रिफंड मत करो, ठीक है। ये अब 25,000 जो शेयर इसको अलॉट किए हो, अलॉटमेंट का देगा ना 5 रुपया करके, तो उस समय उससे कम मांग लेना पैसा, रख लो अभी, मैंने प्रोरेटा कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है एप्लीकेशन फॉर 5 लाख शेयर्स। अब देखो ये 10,000 और 50, 60,000 तो हो गया, बचा कितना है, बचा है बाकी यहाँ पर 5 लाख। बोलता है कि जो 5 लाख बचा है ना, रिसिव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स अप्लाइड, मतलब इन लोगों को खाली 1 लाख इन लोगों को शेयर्स मिलेगा, ओके। बोलता है क्या, द कंपनी द अमाउंट द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। अब समझो यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। देखो इन लोग का 50,000 रुपया एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इन लोग का कोई रुपया एक्स्ट्रा नहीं पड़ा हुआ है, और इन लोग को अगर देखो आप 4 लाख शेयर पे इन लोग का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है 2 रुपया के 8 लाख रुपया। आपको ये चीज समझ में आता है क्या, आपको ये चीज समझ में आता है क्या। समझो क्या क्या होगा यहाँ पर। पहला वाला को फुल अलॉटमेंट हुआ, मतलब कोई भी उसका एडवांस नहीं पड़ा हमारे पास एक भी रुपया। दूसरा वाला का 50 के बदले उसको 25 मिला, मतलब 25,000 शेयर पे उससे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, इंटू दो करके 50,000 रुपया। और इसका 5 लाख जो लोग दिया था, उसका 1 लाख, 5 लाख अप्लाई किया था, 1 लाख बस मिला है। तो वो लोग 5 लाख इंटू दो, याद है 10 लाख वो लोग दिया होगा, बट काम कितना है उन लोग का, खाली 1 लाख इंटू दो, 2 लाख रुपया, तो 8 लाख एडवांस पड़ा है। अब बोलता है कि एक काम करो, देखो अब इसमें 8 लाख जब बहुत ज्यादा एडवांस है, ठीक है ना। तो बोलता है एक काम करो, आप ना रख लो पैसा जितना चाहिए होगा अलॉटमेंट के लिए, बाकी रिफंड कर देना। सर समझे नहीं, समझो यहाँ पर जो ये 1 लाख शेयर अलॉट हुआ ना, इस पे भी तो अब पैसा आएगा अलॉटमेंट का, आगे चल के कितना आएगा, 1 लाख इंटू 5, 5 लाख रुपया। सर 3 लाख अभी भी एडवांस पड़ा हुआ है। तो बोलता है अब इसको कॉल पर एडजस्ट कर सकते हैं क्या, बोलता है ना कॉल पर एडजस्ट नहीं करना, इसको रिफंड करना है, इसको रिफंड करना और कुछ नहीं। ओके सर समझ गया। और ये जो 50,000 जो आया था, अब देखो ये लोग भी तो पे करेगा आगे चल के, 25,000 इंटू 5, 1,25,000। तो भाई इसको तो खाली 50,000 पड़ा हुआ ना, इससे आप 75 अलॉटमेंट पे मांग लेना, आप इससे आप 75 अलॉटमेंट पे आप मांग लेना, है ना। तो अब कैसे कैसे देखो इसका एंट्री होगा, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एंट्री पहले करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, कितना एप्लीकेशन होगा 5,60,000 इंटू 2 रुपया 11,20,000, पहले ये एंट्री हम लोग को यहाँ पर दिखाना है, ठीक है ना। 5,60,000 इंटू 2, 11,20,000। अब वो 11,20,000 है, तो क्या क्या होगा समझो यहाँ पर, वो 11,20,000 में कितना रुपया जाएगा कैपिटल में, ध्यान देना, ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान देना। पर देखो जितना अलॉट हुआ ना अभी, जितना अलॉट हुआ अभी उतना का ही जा सकता है कैपिटल में। ये 10,000 अलॉट हुआ है, ये 25 कितना हो गया 35,000, और ये 1 लाख, टोटल 1,35,000 ही तो अलॉट हुआ है। तो 1,35,000 पे इंटू 2,70,000 ही जा सकता है कैपिटल में। तो हम लोग क्या बोले, देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 11,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना है कैपिटल, तो कैपिटल है हमारा यहाँ पर 2,70,000। क्या रिफंड कुछ करना पड़ा क्या, तो हाँ सर रिफंड करें हम लोग, कितना रिफंड करें, इसमें कुछ रिफंड किया क्या, नहीं इसमें नहीं किया, इसमें रिफंड किया नहीं, इसमें भी नहीं किया, इसमें रिफंड हुआ 3 लाख रुपया, ठीक है 3 लाख रिफंड कर दो। और बाकी पैसा कहाँ गया, बाकी गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो आप अगर चीज देखो, क्या इसका कोई पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, नहीं इसका नहीं हुआ। क्या इसका कोई पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, हाँ सर इसका हुआ है सर, 50,000 रुपया हुआ था इसका, ओके तो 50,000 रुपया इसका हुआ था। क्या इसका कोई पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, हाँ सर इसका तो पूरा का पूरा 5 लाख हो गया अलॉटमेंट में एडजस्ट, है ना। तो 5 लाख रुपया, 5,50,000। अब ये करो ये आ जाएगा, है ना, अब ये करो आप ये आ जाएगा, ठीक है डन। अभी चीज समझना, जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे हम लोग, कितना शेयर पे करेंगे, 1,35,000 शेयर पे हम लोग ड्यू करेंगे, है ना। ड्यू करेंगे हम लोग, कैपिटल में जाएगा 1 रुपया, जाएगा प्रीमियम में बाकी 5,40,000।
अब आप देखो एक चीज, अगर 6,75,000 हम लोगों को टोटल मिलने वाला अलॉटमेंट में, कितना ऑलरेडी मिल चुका है, 5,50,000, तो और कितना मिलेगा, और खाली 1,25,000 ही मिलेगा, और नहीं मिलेगा भाई, खाली 1,25,000 ही मिलेगा। सर कैसे आया सर 1,25,000? देखना भाई, 6,75,000 माइनस 5,50,000। सर और लॉजिकली तो बताइए ना। अच्छा, और लॉजिकली जानना है चीजों को, समझो यहाँ पर देखो, ये अपना पैसा देगा, ये 50,000 वाला जो बंदा था ये पैसा देगा ना, इसको 25,000 शेयर मिला था, ठीक है, तो इसका 50,000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था हमारे पास, 1,25,000 इसको देना था अलॉटमेंट पे, बोलेगा हमारा 50 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हम सिर्फ 75 देंगे। ओके भाई, दे दो 75 आप। ये देगा 75, और इसका तो कोई एडवांस था ही नहीं 10,000 वाला का, तो 10,000 इंटू 5 पूरा देगा ये, 50,000 इसका, 75 इसका, कितना हो गया 1,25,000 टोटल हमारे पास रुपया आएगा यहाँ पर, ठीक है। और बाकी पैसा यहाँ पर हम लोग कॉल जैसे मेड करेंगे, कॉल का पैसा मिल जाएगा, कॉल में किसी का एडवांस नहीं था है ना, तो हम लोग को पूरा पूरा पैसा कॉल में मिल जाएगा, 1,35,000 इंटू 7। लो कोई डाउट? बाकी थ्योरी क्वेश्चन ही है इसमें, है ना, यहाँ पे वर्किंग बनाया हुआ आप देख सकते हो यहाँ पर भी, ठीक है। बाकी यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन ही है। चलो, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरा जो हमारा एमटीपी है, मतलब मॉडल टेस्ट पेपर, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 10 मॉडल टेस्ट पेपर का वीडियो जरूर देख के जाना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प इसमें हो जाएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दो, अभी मैं बहुत कुछ डालने वाला हूँ आपके एग्जाम के लिए, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।